याकूब की पत्री अध्याय 4 वचन 7 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारी ओर से भाग निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन हमें बहुत महत्वपूर्ण सलाह दे रहा है। हम जो इस दुनिया के अंधकार में रह रहे हैं और अंधकार में चल रहे हैं, दिन रात हमारी शैतान के साथ और उसके दूतों के साथ अर्थात दुष्टात्माओं के साथ लड़ाई होते रहती है। दिन रात शैतान हमारे ऊपर हमला करके हमें फंसाने के लिए, बहलाने के लिए, निराशा में और दुख में गिराने के लिए और इन सबों के द्वारा परमेश्वर से दूर लेके जाने के लिए कोशिश करते रहता है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान ये कोई शक्ति नहीं है, बल्कि वह एक व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति है, जो कि पहले स्वर्गदूत था और परमेश्वर के खिलाफ जाने के कारण परमेश्वर ने उसको आसमान से धरती पर फेंक दिया था। वह शैतान जो एक दुष्ट व्यक्ति है, वह नहीं चाहता है कि परमेश्वर का प्रेम मनुष्य को मिलता जाए। वो नहीं चाहता है कि मनुष्य का जीवन परमेश्वर के प्रेम से भर जाए, और वो नहीं चाहता है कि मरने के बाद मनुष्य उस स्वर्ग में पहुंच जाए जहां से इसे गिराया गया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें उसी स्वर्ग का वादा किया है जिस स्वर्ग में शैतान पहले था और पाप करने के कारण परमेश्वर ने उसको वहां से बाहर निकाल दिया, और उसी स्वर्ग में हमें लेके जाने का वादा यीशु ने किया है। हम वहां जाएंगे, अनंत काल परमेश्वर के साथ खुशी में रहेंगे, हंसते रहेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए शैतान बहुत गुस्से में है और दिन रात मनुष्य को फंसा रहा है, परमेश्वर से दूर लेके जाने की कोशिश कर रहा है। वो मनुष्य को पाप में गिरा रहा है, लालच में गिरा रहा है, बहला रहा है, परमेश्वर से दूर लेके जा रहा है, और साथ ही साथ कितनी सारी बीमारियों के द्वारा, परेशानियों के द्वारा वो मनुष्यों को सता रहा है, ताकि उनका परमेश्वर के ऊपर जो भी विश्वास है वो विश्वास हिल जाए और मनुष्य परमेश्वर से दूर चला जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। जितने सारे लोगों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, अपने पापों की क्षमा पाई है, वे स्वर्ग के नागरिक बन चुके हैं, परमेश्वर के बच्चे बन चुके हैं। उनको ये वचन सलाह दे रहा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और उस दुष्ट शैतान का सामना करो, ताकि वो तुम्हारी ओर से भाग निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, शैतान एक न दिखने वाली व्यक्ति है, उसे हम अपने आँखों से नहीं देख सकते हैं। समझो, यहाँ भी हमारी सुंदर प्रार्थना सभा चल रही है, आप लोग शांति से परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, और अचानक यहाँ एक हाथ बिल्ली आ गई या कुत्ता आ गया, तो हम उसको तुरंत भाग देंगे ना, भगा देंगे, यहाँ उसको रुकाएंगे नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर का माहौल है। यहाँ अचानक कहीं से बिल्ली आ गई या कुत्ता आ गया तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, तुरंत उसको भगा देंगे, क्योंकि इस पवित्र माहौल में हम ऐसे जानवर को पसंद नहीं करते हैं। ये दिखने वाली बात है तो हम उसको भगा देते हैं।
आपके घर में, आपका खुद का अपना घर है और आपके घर में कचरा गिर गया है, मिट्टी गिर गई है, आप तुरंत हाथ में झाड़ू लेते हैं और उसको साफ करते हैं। मेरा घर साफ रहना चाहिए। ये कचरा या मिट्टी आपको आंखों से दिखाई दे रही है, इसलिए आप उसको साफ कर रहे हैं। कोई भी गंदी चीज़ आप आपके घर में रहने नहीं देते हैं। गंदे जानवर को भी आप आपके घर में रहने नहीं देते हैं। यहाँ तक कि कोई गंदी व्यक्ति भी हमारे घर में आई तो भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। गंदी व्यक्ति बोले तो कोई शराबी है, बहुत शराब पिया हुआ है, वो कहीं रास्ते पे गिरा हुआ था, उसका पूरा कपड़ा खराब हो गया है और ऐसी भयानक हालत में वो यदि आपके दरवाजे के पास आएगा, आप उसको अंदर लेना ज़रा भी पसंद नहीं करेंगे। भिखारी आते हैं, हमारे दरवाजे पे भीख मांगते हैं, तो हम बाहर उतर कर उनको जो भी देना है देते हैं, वहीं से भगा देते हैं, उनको अंदर नहीं लेते हैं, क्योंकि हमें उनका कपड़ा और ये सब कुछ देखकर और उनके शरीर जो बदबू आ रही है वो बर्दाश्त नहीं होती है। ये सारी दिखने वाली बातें हैं जिनको हम अपने आप से दूर रखने की हमेशा कोशिश करते हैं, और यदि वे हमारे पास आते भी हैं तो हम उनको भगा देते हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें सलाह दे रहा है शैतान को भगाने के लिए। वो एक न दिखने वाली व्यक्ति है, पर उसका काम हमारे जीवन में इतना भयानक तरीके से चलता है कि वो ना बस हमें यहाँ परेशानी देता है, बल्कि उसके पास ये ताकत है कि वो हमारी आत्मा का अनंत काल के लिए विनाश कर सकता है। यदि हम सोते रहेंगे, यदि हम नज़रअंदाज करते जाएंगे, तो वो केवल हमारे शरीर का नुकसान नहीं करेगा, बल्कि वो हमारी आत्मा का अनंत काल के लिए नुकसान कर सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए हम अपने जीवन में जब शैतान को आते हुए महसूस करते हैं या अनुभव करते हैं, तभी हमें ये नहीं करना चाहिए कि रहने दीजिए, रहने दीजिए। हम जैसे कि गंदगी को बर्दाश्त नहीं करते हैं या ऐसी कोई चीज़ जो हमें पसंद नहीं है उसको हम तुरंत अपने ओर से भगा देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शैतान को भी हमें उसी तरीके से हमें भगाना ज़रूरी है, क्योंकि यदि वो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे घर में रुका रहेगा तो वो हमारे शरीर का विनाश कर देगा, हमारे परिवार का विनाश कर देगा, हमारे पूरे घराने का विनाश कर देगा और हमारे आत्मा का हमेशा के लिए विनाश कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है उस दुष्ट का, शैतान का सामना करो ताकि वो तुम्हारी ओर से भाग निकलेगा। कितने लोग इस बात के बारे में गंभीर है? शैतान का काम हमारे जीवन में चलना नहीं चाहिए, शैतान हमारे जीवन में रुकना नहीं चाहिए। इस बात को लेकर कितने लोग गंभीर है? मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग गंभीर नहीं है। एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ। आपको टीवी पर के दुनिया भर के सीरियल्स या सिनेमा देखने की आदत है। आप में से ऐसे कोई भाई बहन है जिनको आदत है? आप इसको छुड़ाने के लिए कितने ज़्यादा गंभीर है बताओ? आप कितनी ज़्यादा कोशिश करते हैं? आपको लगता है कि मैं परमेश्वर का बेटा या बेटी बन चुकी हूँ तो मुझे ये सारी बातों में दिलचस्पी नहीं लेना चाहिए। ये दुनिया की मूर्खता की बातें हैं, दुनिया के लोग देखते हैं, मैं इसमें दिलचस्पी क्यों ले रहा हूँ? हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना में नियमित रूप से आने वाले लोग भी मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं। प्रार्थना में नियमित रूप से आकर हालेलुया बोलते हैं, तालियां बजाते हैं, परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं और घंटे घंटे मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं या तो दुनिया भर की सीरियल देखते रहते हैं। एक बहन ने मुझे कहा, जो कि हमेशा प्रार्थना में आती है, उसके पति भी प्रार्थना में आते हैं हमेशा बहुत सालों से। वो कहती है कि मेरे पति जब कभी टीवी के ऊपर सीरियल देखते हैं, यदि मैं बीच में जाकर उनको कुछ पूछूं तो उन्हें बड़ा गुस्सा आता है।
वो सीरियल देख रहे हैं और मैंने बीच में जाकर उनको कुछ पूछा तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। आगे वो बोली जैसे कि इनको परीक्षा में कोई सवाल आने जा रहा है इस सीरियल के ऊपर। इस तरीके से वे गुस्सा करते हैं। तभी मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, क्योंकि ये पति पत्नी बहुत सालों से प्रार्थना में आते हैं और टीवी के ऊपर सीरियल देखते हैं और इतने दिलचस्पी के साथ और इतने गंभीरता से देखते हैं कि सीरियल देखते समय औरत ने आकर कुछ पूछा या कुछ बताया तो भी इस व्यक्ति को गुस्सा आता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और आप वचन के ऊपर चलने की कोशिश कर रहे हैं और आप घंटे घंटे मोबाइल में गेम खेल रहे हैं या दुनिया भर की बातें देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपने शैतान को खुद ही आपके घर में कुर्सी के ऊपर बैठाया है, और वो भी साधारण कुर्सी नहीं, एकदम आराम कुर्सी के ऊपर बैठाया है और आप उसको चाय पानी पिला रहे हो और साथ ही साथ नाश्ता भी दे रहे हो। ये नहीं जानते हैं कि कौन आपके अंदर घुस गया है और वो आपका क्या कर सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे कि कोई मनुष्य बिजली की लाइव वायर को अपने हाथ में पकड़ लेता है, छोड़ नहीं सकता है और जानता है कि ये मेरा नुकसान करेगा, बिल्कुल वैसे ही यीशु पर विश्वास करने वाले सारे विश्वासी लोग जानते हैं कि शैतान हमारा नुकसान करेगा, तो भी उसको अंदर बिठा देते हैं, चाय पानी पिलाते हैं, नाश्ता भी खिलाते हैं और ऊपर से बोलते हैं हम ये बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहते हैं, सिस्टर जी आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारी ओर से भाग निकलेगा। तुम क्या कर रहे हो शैतान को भगाने के लिए? तुम शैतान को तुम्हारे जीवन से दूर हटाने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि हम दुर्बल लोग नहीं हैं, हम कमजोर लोग नहीं हैं। यीशु ने हमें शैतान की सारी शक्ति के ऊपर बड़ा अधिकार दिया है। हालेलुया, उसने हमें अधिकार दिया है। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कहा था कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी शक्ति के ऊपर अधिकार दिया है। हम कमज़ोर और दुर्बल इंसान दिखाई देते हैं, पर हम कमज़ोर नहीं है, क्योंकि हमारे प्रभु ने हमें शैतान की सारी शक्ति के ऊपर बड़ा अधिकार दिया है। जब हमारा प्रभु इंसान के रूप में धरती पर था, उसने बस अपने वचन के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा दुष्ट आत्माओं को भगाया, शैतान को भगाया, और वही अधिकार उसने उस पर विश्वास करने वाले हर व्यक्ति को दिया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम जैसे कि लाचार बन चुके हैं और बोलते क्या करने का, ये तो मेरी आदत बन चुकी है, क्या करेंगे ये ऐसा ही होता है, क्या करेंगे वे वैसा ही होता है। हमें बार बार रोते रहने की आदत है और हम शैतान को बिल्कुल भगाते नहीं हैं, जिसके कारण उसका काम हमारे जीवन में बढ़ते जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम नए नियम में कितने बार पढ़ते हैं कि प्रभु ने दुष्ट आत्माओं को भगाया। जिन जिन लोगों के अंदर दुष्ट आत्माएं थी, प्रभु ने रुकाया नहीं, भगा दिया। और वही अधिकार प्रभु ने हमें दिया है। हम डरते हैं किसको? हमें शैतान को डरना नहीं है, ना ही शैतान की कोई आत्मा को डरना है, क्योंकि शैतान हमारी ताकत से बहुत बड़ा ज़रूर है। सारी दुष्ट आत्माओं की ताकत हमारी ताकत से ज़रूर बड़ी है, पर हमें उन सारी ताकत के ऊपर हमारे प्रभु ने अधिकार दिया हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत साल पहले की एक घटना है। बाइबल सोसाइटी ने बाइबल का एक देहाती भाषा में भाषांतर किया हुआ था और उनका एक भाई, बाइबल सोसाइटी का एक भाई उस गांव में चला गया जहां के लोगों की भाषा में उन्होंने बाइबल का भाषांतर किया था। वे वहां जाकर लोगों को सुनाना चाहते थे और देखना चाहते थे कि हमारा ये भाषांतर क्या बराबर हो गया है और ये लोग इसको समझ पा रहे हैं।
ये भाई, उस ज़माने में सीडी नहीं थी, पेन ड्राइव नहीं था, बल्कि टेप रिकॉर्डर था। उसमें वो कैसेट रहती थी, टेप डालकर उसको प्ले किया जाता था। टेप रिकॉर्डर और वो बाइबल की बनाई हुई कैसेट को लेकर ये भाई उस गांव में चले गए। तब तक अंधेरा हो चुका था। उन्होंने गांव वाले से पूछा, क्या मैं 1-2 दिन के लिए कहीं रुक सकता हूँ? तो गांव वाले ने कहा कि जरा आगे जाओ, वहाँ पर एक खाली मकान पड़ा हुआ है, कोई रहता नहीं है, आप उस घर में जाकर रुक सकते हैं। पर गांव वालों ने ये नहीं बताया कि ये घर है क्या। ये भाई वहाँ पर चले गए, रुके। जैसे ही रात को 12 बज गए, अचानक उस घर में से अलग अलग अजीब सी आवाज़ें आने लगी। इनको डर होने लगा कि क्या हो रहा है। बाद में इनको पता चला कि गांव के कोई व्यक्ति उस घर में नहीं जाते थे, क्योंकि वो एक भूत का मकान है, ऐसा गांव वाले बोलते थे। और सचमुच इस भाई ने भी अनुभव किया, क्योंकि उन्हें तो कुछ मालूम नहीं था, वे रुके हुए थे। और जैसे ही रात को 12 बज गए, उस घर में से अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी। और जैसे जैसे रात बढ़ते गई, ये आवाज़ें और बढ़ने लगी और इनको डर होने लगा। अचानक पवित्र आत्मा ने उनको याद दिलाया, उनके पास वो बाइबल की कैसेट थी। उन्होंने टेप रिकॉर्डर में वो कैसेट डाल दी और उसको प्ले कर दिया। जैसे ही उन्होंने प्ले किया, प्रभु के अनुग्रह से वही वचन उस टेप रिकॉर्डर में से शुरू हो गया कि प्रभु ने हमें दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार दिया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। और ये कैसेट आगे चलती गई, जो कि उनकी भाषा का बाइबल था, वो आगे चलते गया। और जैसे जैसे परमेश्वर के वचन उस टेप रिकॉर्डर से बाहर निकलते गए, ये अजीब सी आवाज़ों का आना कम होते गया। थोड़ी ही समय के अंदर पूरी तरह से रुक गया। ये भाई उस रात शांति से सोए, और उसके बाद भी उनको 2-3 दिन रुकना था, तो उसी घर में रुके। पर उसके बाद से वो आवाज़ें दोबारा सुनाई नहीं दी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम दुर्बल लोग नहीं हैं, हम कमज़ोर लोग नहीं हैं। शैतान बड़ा ज़रूर है, उसके स्वर्गदूत बड़े ज़रूर है, पर उसकी जो भी सामर्थ है, उसके ऊपर हमारे प्रभु ने हमें अधिकार दिया है, क्योंकि हमारा प्रभु सबसे बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमें रोते नहीं बैठना है, परेशान नहीं होना है। जब आपके जीवन में शैतान का काम शुरू होता है, यह आपका फर्ज है कि आपने अधिकार के साथ शैतान को आपके जीवन से भगाना चाहिए। चाहे बीमारी हो, परेशानी हो, संकट हो, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, आपने विश्वास के साथ शैतान को भगाना चाहिए, अधिकार का इस्तेमाल करके। प्रभु के एक महान सेवक ने बताया था कि वे प्रभु का बहुत काम कर रहे थे, बड़ा काम कर रहे थे, और उनके द्वारा कितनी सारी आत्माओं का उद्धार हो रहा था। पर उनके लिए एक दुख की बात हो रही थी कि उनका खुद का परिवार प्रभु पे विश्वास नहीं कर रहा था। उनके माँ बाप, उनके भाई, उनके परिवार के लोग प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, और ये भाई खुद प्रभु का काम करते थे। उनके द्वारा बहुत आत्माओं का उद्धार हो रहा था। सालों साल ये चलते रहा। ये भाई अपने परिवार के उद्धार के लिए प्रार्थना करते रहे, पर कुछ फर्क उनको दिखाई नहीं दे रहा था। एक दिन जब वे प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा ने उनको बताया कि परमेश्वर ने तुम्हें शैतान के ऊपर अधिकार दिया है, तो ये तुम्हारा फर्ज है कि तुम्हें उन दुष्ट आत्माओं को डांट कर भगाना चाहिए जिन्होंने तुम्हारे परिवार के लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है। बाइबल कहती है कि इस युग के दैवत ने यानी शैतान ने दुनिया के लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है, ताकि वे परमेश्वर के सुसमाचार को और उस रोशनी को ना पहचाने, ना विश्वास करें। पवित्र आत्मा ने इस प्रभु के सेवक को कहा कि तुम्हारे पास अधिकार है, तुम बस प्रार्थना कर रहे हो, रो रहे हो, पर अधिकार का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हो? तुम इस अधिकार का इस्तेमाल करो, और तुम्हारे माँ, पिताजी, भाई जितने सारे प्रभु पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, उनको जिन दुष्टात्मा ने बांध के रखा है, उनकी आँखों को जिन दुष्टात्माओं ने अंधा किया है, उन्हें भगाने की आज्ञा दे दो। ये भाई को तब पता चला कि हाँ, सचमुच ये सच है और मुझे वैसा करना चाहिए।
ये प्रभु के दास कहते हैं कि मैंने उस दिन से वैसा करना शुरू किया। जब जब मैं अपने प्रार्थना के कमरे में जाता था और प्रार्थना करता था, तब तब मैं उन दुष्ट आत्माओं को बार बार आज्ञा देता था जिन्होंने मेरे माँ बाप को, भाइयों को अंधा किया है, उनको आत्मिक अंधापन दिया था। और ये प्रभु के दास कहते हैं सचमुच उस दिनों के बाद मुझे धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा और कुछ ही महीनों के अंदर उनका पूरा परिवार प्रभु पर विश्वास करने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये हमारा काम है कि हमें शैतान को भगाना चाहिए। हम यदि देख रहे शैतान यहाँ से आ रहा है तो यहाँ से उसको आज्ञा देनी चाहिए, वहाँ से आ रहा है वहाँ जाकर उसको आज्ञा देनी चाहिए। शैतान हमारे परिवार के या हमारे व्यक्तिगत जीवन के कौन से इलाके में काम कर रहा है, हमें यीशु का नाम लेकर अधिकार का इस्तेमाल करके उसको भगाना ज़रूरी है। कितने सारे लोग बुरी बुरी आदतों में डूबे रहते हैं और बस बोलते हैं मैं चाहता हूँ इससे छुटकारा पाऊँ, मैं चाहती हूँ इससे छुटकारा पाऊँ, पर उन्हें छुटकारा मिलता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने, जैसे कि मैंने आपको कहा, शैतान को खुद अपने घर में बिठा दिया है। यह आपका फर्ज है कि आप शैतान को आज्ञा दो, दुष्ट आत्मा को आज्ञा दो। आप यीशु के नाम से आज्ञा देते जाएंगे, शैतान हारता जाएगा, क्योंकि यीशु ने पहले ही उसको हराया है। वो हराया गया दुश्मन है, वो हमारा दुश्मन ज़रूर है पर विजयशाली दुश्मन नहीं है, बल्कि हराया गया दुश्मन है। हमें उसको याद दिलाना है कि तू हार गया है, तू हार गया है, तू असफल हो गया है, तुम्हारा मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, मेरी आत्मा के ऊपर तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। ये तुम्हें बार बार शैतान को याद दिलाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि आपके शरीर में बीमारी है, आप बीमारी की आज्ञा को निकल जाने की आज्ञा दे दो। यदि आपके घर में परेशानी है, आप परेशानी की आत्मा को निकल जाने की आज्ञा दे दो। आपके जीवन में जहाँ कहीं कुछ संकट आते हैं, आप शैतान को निकल जाने की आज्ञा दो, क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के सामर्थ के द्वारा शैतान रुक नहीं सकता है, क्योंकि शैतान यीशु के नाम को डरता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने सारे लोगों ने आज तक गवाही दी है कि उनके घर में उनको कुछ न कुछ दुष्ट आत्मा की परेशानी होती है। कई लोगों ने ऐसे भी कहा है कि उनके घर के छत के ऊपर उनको रात के समय अजीब अजीब सी आवाज़ सुनाई देती थी, जैसे कोई चल रहा है। उनके कदमों की आवाज़ सुनाई देती थी या घर में किसी का साया दिखाई देता था। कैसे कैसे अशुद्ध आत्मा की, दुष्ट आत्मा की परेशानी होती थी। और इन लोगों ने या तो मुक्ति की प्रार्थना का इस्तेमाल किया है ना, या तो किसी न किसी प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल किया है, और उनके द्वारा उन्होंने अनुभव किया है कि उनके घर से वह दुष्ट आत्मा की परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो गई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें रोते नहीं बैठना है। यीशु ने हमें बड़ा अधिकार दिया है। हमें शैतान को अपने पास बिठाकर हमारा खुद का नुकसान नहीं कराना है। आपके जीवन में परेशानी हो, बीमारी हो, संकट हो, या कोई बुरी आदत में शैतान आपको फंसा रहा है, या आपका फर्ज है कि आप शैतान को भगाओ। यीशु ने हमें कहा है, परमेश्वर ने हमें कहा है कि हमें शैतान को भगाना चाहिए। ये परमेश्वर की इच्छा है, उसने हमें सामर्थ दिया है। यीशु का नाम जो हमें स्वर्ग से मिला हुआ बड़ा हथियार है, जिसको लेकर हम शैतान के साथ लड़ सकते हैं और उसको हमारे जीवन से भगा सकते हैं। जितने सारे लोग दिल से यीशु पर विश्वास करते हैं, दिल से उस पर प्रेम करते हैं और उस विश्वास में आगे बढ़ते रहते हैं, वे जब यीशु का नाम लेते हैं, शैतान उनके जीवन में रुक नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हम अपनी ताकत से शैतान को नहीं भगा सकते हैं, हम कुछ भी नहीं है, हम दुर्बल और कमज़ोर है। हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया है और सामर्थ्य भी दिया है, तो इसी का इस्तेमाल करके हमें शैतान को भगाना चाहिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इन अंत के दिनों में हर मनुष्य के जीवन में शैतान काम करने की कोशिश कर रहा है, और उसका एक ही काम है
वो एक ही चाहता है कि कैसा भी करके हम परमेश्वर से दूर हो जाए, ताकि हमारी आत्मा का वो विनाश कर पाएगा। वो आपको, मुझे और दुनिया के हर व्यक्ति को परमेश्वर से अलग करना चाहता है। जो काम उसने सबसे पहले किया है, दुनिया के शुरू में उसने आदम और हव्वा को परमेश्वर से अलग कर दिया। आज वो वही काम हमारे जीवन में कर रहा है कि वो हमें परमेश्वर से अलग करना चाहता है। जैसे हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में बहना रुक जाता है, और जब वह रुक जाता है, शैतान का काम बड़ा आसान हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने सारे लोगों को ऐसा प्रवचन सुनते समय नींद आती है। कितने सारे लोग घर में प्रार्थना करने बैठते हैं, नींद आती है। आप टीवी देखने के लिए बैठो, दुनिया का कोई सिनेमा या सीरियल देखने के लिए बैठो, नींद आएगी? नहीं आएगी। नींद आती है तो भी सीरियल जैसे शुरू हो जाती है, नींद खत्म हो जाती है। प्रार्थना शुरू हो गई तो नींद आती है, प्रार्थना खत्म हो गई, नींद भी खत्म हो जाती है। अब बाइबिल हाथ में लेके बैठो, नींद आती है, अब बाइबिल एक तरफ रख दो, नींद निकल जाती है। इससे जानो कि वो शैतान हमारे कितने नज़दीक से काम कर रहा है। ये मत सोचो वो बहुत दूर है, कब मेरे पास पहुंचेगा। नहीं, वो हमारा पीछा कर रहा है, दिन रात वो हमारा पीछा कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें शैतान को डरना नहीं चाहिए, पर सावधान रहना चाहिए। परमेश्वर के वचन हमें डराने के लिए नहीं बताए गए हैं, सावधान होने के लिए बताए गए हैं। यदि आप प्रार्थना करते समय आपको नींद आ रही है, बाइबिल पढ़ते समय नींद आ रही है, परमेश्वर के वचनों को सुनते समय आपको नींद आ रही है, और बाकी बातों के समय आपको नींद नहीं आती है, इसका मतलब शैतान आपका पीछा कर रहा है। आपको सोना नहीं है, बल्कि जागते रहना है, सावधान रहना है। शैतान आपके पीछे पड़ा है। यीशु का नाम ले लो और शैतान को भगाओ। यीशु का नाम ले लो, शैतान को तुम्हारे जीवन से भगाओ, वरना वो तुम्हारे अंदर आके तुम्हारे शरीर का और आत्मा का भी विनाश कर डालेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर मनुष्य के जीवन में वो काम कर रहा है, और वो चाहता है हर मनुष्य परमेश्वर से अलग हो जाए और उसके साथ नरक में जाए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें नरक में जाने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि अनंत जीवन के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन के लिए बुलाया है, अनंत जीवन के लिए चुना है, और वो चाहता है कि हमारा यहाँ का जीवन खत्म होने के बाद हम उसके साथ स्वर्ग में पहुँच जाए। इसलिए शैतान को आपके जीवन में इजाज़त मत दे दो, इजाज़त। जैसे कि मैंने पहले ही आपको कहा, आप कोई गंदी वस्तु या गंदी व्यक्ति को आपके घर में रहने की, रुकने की इजाज़त नहीं देते हैं। शैतान को आपके जीवन में रुकने की इजाज़त मत दे दो। हमारे पास बड़ा हथियार है, प्रभु यीशु का नाम है। उस पर विश्वास करो, उस पर प्रेम करो, ताकि उसके नाम के सामर्थ्य का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और शैतान को आपके जीवन से भगा दो, ताकि आप सफलता से विश्वास के सफ़र में आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है, पूरे विश्वास के साथ वहाँ पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पे हाथ रखो। पूरा विश्वास करो कि प्रभु यीशु अभी आपको छूकर ठीक करेगा। प्रभु यीशु अभी आपको छूकर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली सारी अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन से निकल जाए। सारे शैतान के बंधन आपके जीवन से टूट जाए। हर दुष्टात्मा को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना।
आपका जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाए। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग की खुशी पवित्र आत्मा आपके दिल में भर दे। आमीन।